नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका उद्देश्य जीके में। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान भूगोल से मरुस्थल व जलवायु के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आने वाली चतुश्रेणी परीक्षा के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होंगे। और क्लास को लास्ट तक देखना साथियों। जो भी विद्यार्थी चतुश्रेणी की तैयारी कर रहे हैं वो क्लास को लास्ट तक देखें। 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं और बहुत ही कम समय पड़ा है अपने पास, तो जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ जो भी चतुश्रेणी की तैयारी कर रहा है। तो अति महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं साथियों। तो आइए शुरू करते हैं क्लास। पहला ही प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा भाग थार मरुस्थल कहलाता है? तो राजस्थान का पश्चिमी राजस्थान जैसे बाड़मेर, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर बीकानेर आदि, ये सारे पश्चिमी राजस्थान में आते हैं। और यहाँ पर वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से भी कम होती है। जहाँ यहाँ पर रेत के टिब्बे और कम नमी पाई जाती है। तो राजस्थान का कौन सा भाग थार मरुस्थल कहलाता है? तो पश्चिमी राजस्थान इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, थार मरुस्थल का लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्र राजस्थान में है? तो थार मरुस्थल का लगभग 61% क्षेत्र राजस्थान में है। भारत के कुल कुल थार क्षेत्र का लगभग 2/3 हिस्सा राजस्थान में है। तो 61% थार मरुस्थल का क्षेत्र राजस्थान में है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का सबसे शुष्क जिला कौन सा है? तो राजस्थान का सबसे शुष्क जिला जैसलमेर है। यहाँ औसत वार्षिक वर्षा लगभग 15 सेंटीमीटर रहती है। तो राजस्थान का सबसे शुष्क जिला कौन सा हो जाएगा? जैसलमेर। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा किस जिले में होती है? तो राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा बांसवाड़ा जिले में होती है। दक्षिणी अरावली क्षेत्र में होने वाली मानसूनी वर्षा अधिक होती है, 90 से 100 सेंटीमीटर। तो राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा बांसवाड़ा में होती है। अगला प्रश्न है, लू किस प्रकार की हवाएं है? लू जो कि गर्म, शुष्क और तेज हवाएं है। ये मई जून में पश्चिमी मरुस्थलीय भाग में चलती है और यहाँ पर तापमान लगभग 45 डिग्री से अधिक पहुँच जाता है। तो लू किस प्रकार की हवाएं है? गर्म, शुष्क और तेज हवाओं को लू कहते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा क्षेत्र शीत मरुस्थल कहलाता है? तो राजस्थान का कौन सा क्षेत्र शीत मरुस्थल कहलाता है? तो चूरू। यहाँ गर्मियों में अत्यधिक गर्मी और सर्दियों में अत्यधिक ठंड -5 डिग्री तक चली जाती है। तो राजस्थान का कौन सा क्षेत्र शीत मरुस्थल कहलाता है? तो चूरू हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा शहर भारत का तापमान चैंपियन कहा जाता है? तो राजस्थान के कौन से शहर को भारत का तापमान चैंपियन कहा जाता है? तो यह फलोदी फलोदी हो जाएगा, जो कि पहले जोधपुर में था और अब फलोदी अलग हो गया है। 2016 में यहाँ 51 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज हुआ था। यह भारत का रिकॉर्ड तापमान है। तो फलोदी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न से पहले मैं बता देता हूँ कि 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक या दो प्रश्न के उत्तर मैंने गलत दे रखे हैं और आप ढूंढिए कि कौन से प्रश्नों के उत्तर गलत है और कमेंट में बताइए, और उत्तर भी साथ में आप कमेंट करिए कि उसका सही उत्तर क्या होगा। तो अगला प्रश्न है, जिससे कि पता चलेगा कि आपकी तैयारी का क्या लेवल है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 8, पश्चिमी राजस्थान में वर्षा का मुख्य कारण क्या है? तो पश्चिमी राजस्थान में वर्षा का मुख्य कारण अरावली पर्वतों का समांतर होना। दक्षिण पश्चिम मानसून अरावली को लांघ नहीं पाता, जिससे वर्षा कम होती है। तो पश्चिमी राजस्थान में वर्षा का मुख्य कारण क्या है जहाँ वर्षा कम होती है? तो अरावली पर्वतों का समांतर होना। अगला प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा भाग अर्ध शुष्क जलवायु क्षेत्र है? तो राजस्थान का कौन सा भाग अर्ध शुष्क जलवायु है? तो यह पूर्वी राजस्थान हो जाएगा। यहाँ वर्षा 40 से 75 सेंटीमीटर के बीच होती है और मुख्य जिले जयपुर, अजमेर, कोटा आदि हो जाएंगे। तो राजस्थान का कौन सा भाग अर्ध शुष्क जलवायु है? तो पूर्वी राजस्थान हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, राजस्थान की सर्वाधिक आर्द्रता कब रहती है? तो राजस्थान में सर्वाधिक आर्द्रता जो कि दक्षिण पश्चिम मानसून हवाओं के कारण नमी से अधिक होती है, तो यह जुलाई से सितंबर तक मानसूनी काल में सबसे अधिक आर्द्रता पाई जाती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जुलाई से सितंबर। अगला प्रश्न है, मरुस्थल में रात का तापमान अचानक कम क्यों हो जाता है? तो मरुस्थल में रात का तापमान दिन की गर्मी तेजी से निकल जाती है, जिससे रात में तापमान गिरता है। तो रेत की ऊष्मा धारण क्षमता कम हो जाती है, इसीलिए मरुस्थल में रात का तापमान अचानक इसलिए गिर जाता है क्योंकि रेत की ऊष्मा धारण क्षमता उसकी कम हो जाती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रेत की ऊष्मा धारण क्षमता कम हो जाती है। अगला प्रश्न है, खादीन प्रणाली किस काम आती है? तो खादीन प्रणाली वर्षा जल संचय और खेती के लिए काम आती है। जैसलमेर क्षेत्र की पारंपरिक तकनीक है, जिससे ढलान वाला खेत वर्षा जल रोककर फसल के लिए नमी देता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, खादीन प्रणाली किस काम आती है? तो वर्षा जल संचय और खेती के लिए। अगला प्रश्न है, राजस्थान का सबसे गर्म जिला कौन सा है? तो राजस्थान का सबसे गर्म जिला जैसलमेर है। थार मरुस्थल के मध्य होने वाली गर्मियों में 48 से 50 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुंच जाता है। तो राजस्थान का सबसे गर्म जिला जैसलमेर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कालबेलिया जनजाति मुख्यतः किस जलवायु क्षेत्र में पाई जाती है? तो कालबेलिया जनजाति मुख्य रूप से पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र में पाई जाती है। ये लोग शुष्क मरुस्थल की परिस्थितियों में खानाबदोश जीवन जीते हैं। तो कालबेलिया जनजाति मुख्यतः पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में वर्षा के वितरण की मुख्य विशेषता क्या है? तो राजस्थान में वर्षा के वितरण की मुख्य विशेषता है पश्चिम से पूर्व की ओर वर्षा की मात्रा बढ़ती है। अरावली पर्वतमाला के पूर्व में मानसूनी बादल अधिक वर्षा करते हैं। तो राजस्थान में वर्षा के वितरण की मुख्य विशेषता है पश्चिम से पूर्व की ओर वर्षा की मात्रा बढ़ती है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा लगभग कितनी है? तो राजस्थान में लगभग औसत वर्षा वार्षिक 58 सेंटीमीटर है। पश्चिम शुष्क क्षेत्र में 25 से और दक्षिणी पूर्वी आर्द्र क्षेत्र में 100 सेंटीमीटर से अधिक का औसत पाया जाता है। अगले प्रश्न से पहले साथियों, क्लास को जल्दी से शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। जो भी विद्यार्थी चतुश्रेणी की तैयारी कर रहे हैं, चतुश्रेणी की तैयारी करने वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण यह वीडियो होने वाली है। और क्लास को शेयर कर दीजिए उनके साथ जो चतुश्रेणी कर्मचारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। बहुत ही कम समय पड़ा है और तैयारी आपको अच्छी करनी है। तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़िए, ताकि आपकी तैयारी और भी अच्छी बेहतर करा सके। हम कोशिश करेंगे। तो अगला प्रश्न है राजस्थान का रेत का समंदर किसे कहा जाता है? तो राजस्थान का रेत का समंदर सम का मैदान जैसलमेर। तो राजस्थान का रेत का समंदर सम के मैदान को कहते हैं, जो कि जैसलमेर है। यहाँ विशाल बरखान अर्धचंद्राकार टिब्बे पाए जाते हैं। तो राजस्थान का रेत का समंदर सम के मैदान को कहते हैं, जो कि जैसलमेर में हैं। सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और उनको अच्छे से आप देख लीजिए। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सबसे कम सर्दी कहाँ पड़ती है? तो राजस्थान में सबसे कम सर्दी उदयपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में पड़ती है। दक्षिणी आर्द्र जलवायु और घने जंगलों के कारण तापमान अपेक्षाकृत ऊंचा रहता है, तो यहाँ सर्दी कम पड़ती है। तो राजस्थान में सबसे कम सर्दी कहाँ पड़ती है? उदयपुर और बांसवाड़ा में। अगला प्रश्न, राजस्थान में खादीन के अलावा कौन सी परंपरागत जल संरक्षण पद्धति प्रसिद्ध है? तो यह जोहड़ है। जोहड़ जो कि वर्षा जल को एक छोटे तालाब में इकट्ठा करने की पारंपरिक तकनीक है। तो राजस्थान में खादीन के अलावा भी जल संरक्षण की एक पद्धति है जो कि जोहड़ है। अगला प्रश्न,
राजस्थान में सर्वाधिक धूल भरी आंधी किस समय आती है? तो राजस्थान में सर्वाधिक धूल भरी आंधी जो कि अप्रैल से जून महीने में आती है। प्री मानसून काल में गर्मी और कम नमी के कारण तेज हवाएं उड़ती है जो कि लू कहलाती है, जो अप्रैल से जून में चलती है। तो राजस्थान में सर्वाधिक धूल भरी आंधियाँ किस समय आती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अप्रैल से जून महीने में। अगला प्रश्न, राजस्थान में ठंडी हवा सर्दी की लू किसे कहते हैं? तो राजस्थान में ठंडी हवा सर्दी की लू, शीत लू यानी कि कोल्ड वेव, जो कि दिसंबर से जनवरी में पश्चिमी विक्षोभ से आने वाली अत्यधिक ठंडी हवा होती है। तो राजस्थान में ठंडी हवा सर्दी की लू किसे कहते हैं? तो यह शीत लू हो जाएगी या कोल्ड वेव। अगला प्रश्न है, पश्चिमी राजस्थान में भूमिगत जल खारा क्यों है? तो पश्चिमी राजस्थान में भूमिगत जल खारा इसलिए है क्योंकि यहाँ उच्च वाष्पीकरण और लवणीय मिट्टी पाई जाती है। तो नमी की कमी से घुले लवण सतह पर आकर जल को खारा कर देते हैं। तो पश्चिमी राजस्थान में भूमिगत जल खारा क्यों है? क्योंकि उच्च वाष्पीकरण और लवणीय मिट्टी पाई जाती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, राजस्थान में सबसे अधिक दिन धूप वाले शहर का नाम बताइए। तो राजस्थान में सबसे अधिक दिन धूप वाले शहर का नाम है जैसलमेर, जहाँ पर सबसे अधिक दिन में धूप पड़ती है। बादल रहित आसमान और कम वर्षा के कारण लगभग पूरे वर्ष धूप रहती है यहाँ पर। अगला प्रश्न है, राजस्थान में वर्षा की अधिकतम अवधि कितनी होती है? तो राजस्थान में वर्षा की अधिकतम अवधि लगभग 25 से 30 दिन साल में रहती है। मानसून के दौरान ही अधिकांश वर्षा होती है, शेष वर्ष शुष्क रहता है ये। तो राजस्थान में वर्षा की अधिकतम अवधि कितनी होती है? तो 25 से 30 दिन इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, राजस्थान में मरुस्थलीकरण को सबसे अधिक कौन सा कारक बढ़ाता है? तो राजस्थान में मरुस्थलीकरण को सबसे अधिक कौन सा कारक बढ़ाता है? वनों की कटाई और अति चराई। पेड़ कटने और पशुओं की अत्यधिक चराई से मिट्टी उड़ने लगती है और रेगिस्तान फैलता है। तो यही एक मुख्य कारण, मरुस्थलीकरण का एक मुख्य कारण है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का सबसे शुष्क जिला कौन सा है? तो राजस्थान का सबसे शुष्क जिला जैसलमेर हो जाएगा। यहाँ औसत वार्षिक वर्षा केवल 25 से 20 सेंटीमीटर के आसपास रहती है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे सारे, तो आप अगर हो सके तो कॉपी में नोट्स की तरह भी इनको लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस भाग में लू सबसे अधिक चलती है? तो राजस्थान के पश्चिमी राजस्थान में लू सबसे अधिक चलती है। गर्मियों में तापमान लगभग 48 से 50 सेंटीमीटर तक पहुंचने से तेज गर्म हवाएं लू चलती है। तो पश्चिमी राजस्थान में ये अधिक चलती है। अगला प्रश्न है, मरुस्थलीय टिब्बों के बनने का मुख्य कारण क्या है? तो मरुस्थलीय टिब्बे के बनने के मुख्य कारण है तेज हवाओं द्वारा रेत का जमाव। पवन क्रिया से उड़ती रेत जमा होकर बरखान रेत के टीले बनाती है, बरखान या फिर अर्धचंद्राकार टीले बनाती है। तो मरुस्थलीय टिब्बों के बनने का मुख्य कारण है तेज हवाओं द्वारा रेत का जमाव हो जाना। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस भाग में पाला फ्रॉस्ट पड़ने की संभावना अधिक रहती है? तो राजस्थान में किस भाग में पाला फ्रॉस्ट पड़ने की अधिक संभावना होती है? तो यह दक्षिण पूर्वी पठार क्षेत्र हो जाएगा। सर्दियों में साफ आसमान और कम आर्द्रता के कारण रात में ताप तेजी से गिरता है। तो दक्षिण पूर्वी पठार क्षेत्रों में पाला पड़ने की संभावना अधिक रहती है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में मरुस्थल को हरा भरा बनाने हेतु कौन सी योजना प्रमुख है? तो राजस्थान में मरुस्थल को हरा भरा बनाने हेतु कौन सी योजना प्रमुख है? तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना। सतलुज नदी का जल लाकर गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर आदि में सिंचाई की जाती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इंदिरा गांधी नहर परियोजना। अगला प्रश्न है, पश्चिमी राजस्थान में वर्षा की अनिश्चितता
का मुख्य कारण क्या है? तो पश्चिमी राजस्थान में वर्षा की अनिश्चितता का मुख्य कारण है कि अरावली पर्वत का दक्षिण पश्चिम मानसून का समांतर होना। यह मुख्य कारण है। पर्वत अवरोध न बनने से मानसून बादल आसानी से गुजर जाते हैं। तो राजस्थान में वर्षा की अनिश्चितता का मुख्य कारण है कि अरावली पर्वत का दक्षिण पश्चिम मानसून के समांतर होना, यही मुख्य कारण है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा क्षेत्र पवन ऊर्जा क्षेत्र के रूप में विकसित हो रहा है? तो राजस्थान का कौन सा क्षेत्र पवन ऊर्जा के क्षेत्र के रूप में विकसित हो रहा है? तो यह जैसलमेर व बाड़मेर सही इसका उत्तर हो जाएगा। यहाँ तेज हवाएं और खुला मैदान पवन ऊर्जा उत्पादन के लिए उपयुक्त है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जैसलमेर व बाड़मेर। अगला प्रश्न है, राजस्थान में बालू मिट्टी को कृषि योग्य बनाने के लिए कौन सी तकनीक अपनाई जाती है? तो राजस्थान में बालू मिट्टी को कृषि योग्य बनाने के लिए रेत स्थिरीकरण व घास रोपण तकनीक अपनाई जाती है। टिब्बों पर घास और झाड़ियाँ लगाकर रेत उड़ने से रोकी जाती है। तो राजस्थान में बालू मिट्टी को कृषि योग्य बनाने के लिए रेत स्थिरीकरण व घास रोपण की तकनीक अपनाई जाती है। अगला प्रश्न, राजस्थान में अधिकतम और विकिरण कहाँ मिलती है? तो राजस्थान में अधिकतम सौर विकिरण कहाँ मिलती है? तो राजस्थान में अधिकतम सौर विकिरण जैसलमेर में मिलती है। यह बादल रहित आसमान के कारण यहाँ सौर ऊर्जा की उपलब्धता बहुत अधिक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जैसलमेर। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सबसे कम औसतन न्यूनतम तापमान किस जिले में दर्ज होता है? तो राजस्थान में सबसे कम तापमान माउंट आबू जो कि सिरोही में है, माउंट आबू में सबसे कम तापमान मिलता है। तो यह ऊंचाई पे होने से यहाँ सर्दियों में तापमान शून्य के आसपास चला जाता है। तो सबसे कम औसत न्यूनतम तापमान किस जिले में दर्ज होता है राजस्थान में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा माउंट आबू सिरोही में। अगला प्रश्न है, मरुस्थलीय क्षेत्र में रातें अपेक्षाकृत ठंडी क्यों रहती है? क्योंकि रेत की सतह से तेज विकिरण, रेत दिन में जल्दी गर्म और रात में जल्दी ठंडी हो जाती है, जिससे रात का तापमान गिर जाता है। तो मरुस्थलीय क्षेत्र में रातें अपेक्षाकृत ठंडी इसी कारण से होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रेत की सतह से तेज विकिरण होना। अगला प्रश्न है, थार मरुस्थल का विस्तार लगभग कितने वर्ग किलोमीटर है? तो थार मरुस्थल का विस्तार लगभग 2 लाख वर्ग किलोमीटर है। यह भारत से पाकिस्तान में फैला है, जिसका बड़ा हिस्सा राजस्थान में पाया जाता है। तो थार मरुस्थल का विस्तार लगभग 2 लाख वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है, जो कि सबसे अधिक हिस्सा राजस्थान में है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का शीत मरुस्थल किसे कहते हैं? तो राजस्थान का शीत मरुस्थल माउंट आबू के आसपास के क्षेत्र को कहते हैं। यहाँ ऊंचाई के कारण सर्दियों में तापमान अत्यधिक गिरता है पर नमी कम रहती है। तो राजस्थान का शीत मरुस्थल किसे कहते हैं? माउंट आबू के आसपास के क्षेत्र को। याद रखिए, मैंने आपको बोला था कि मैंने कुछ प्रश्नों के उत्तर गलत दे रखे, जो कि आपको कमेंट में बताना है कि ये प्रश्न का उत्तर गलत है और उसका सही आंसर क्या होगा, वो भी आपको कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न होगा, राजस्थान में औसत आर्द्रता सबसे कम कहाँ पाई जाती है? तो राजस्थान में औसत आर्द्रता सबसे कम जैसलमेर में पाई जाती है। यहाँ कम वर्षा और तेज वाष्पन से वातावरण में नमी बहुत कम रहती है। तो राजस्थान में औसत आर्द्रता सबसे कम जैसलमेर में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले में वर्षा की सर्वाधिक दिन प्रतिदिन अनिश्चितता पाई जाती है? तो बाड़मेर इसका सही उत्तर हो जाएगा। मानसूनी बादलों की अस्थिरता और मरुस्थलीय हवाओं के कारण राजस्थान के बाड़मेर जिले में वर्षा की सर्वाधिक दिन प्रतिदिन अनिश्चितता पाई जाती है। तो बाड़मेर इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मरुस्थल में दिन रात के तापांतर का मुख्य कारण क्या है? तो मरुस्थल में दिन रात के तापांतर का मुख्य कारण है रेत की ऊष्मा धारण क्षमता कम होना। रेत दिन में जल्दी गर्म और रात में जल्दी ठंडी हो जाती है। अगला प्रश्न है, मरुस्थल में ओएसिस किसे कहते हैं? तो मरुस्थल में
जल जल स्रोत वाला हरा क्षेत्र को ओएसिस कहते हैं। भूगर्भीय जल सतह पर आने वाली हरी वनस्पति पाई जाती है, उसको ओएसिस कहते हैं। तो मरुस्थल में ओएसिस किसे कहते हैं? मरुस्थल में जल स्रोत वाला हरा भरा क्षेत्र को ओएसिस कहते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान में गर्मियों में लू चलने का प्रमुख कारण क्या है? तो राजस्थान में गर्मियों में लू चलने का प्रमुख कारण तीव्र सौर विकिरण और कम नमी से गर्म लू चलती है। यहाँ शुष्क हवा तेजी से गर्म होकर तेज हवाओं का रूप ले लेती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तीव्र तीव्र सौर विकिरण और कम नमी के कारण। अगला प्रश्न है, राजस्थान में गर्मी में तापमान 50 डिग्री तक पहुंचने वाला शहर कौन सा है? तो राजस्थान में गर्मी में तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने वाला शहर, इसका सही उत्तर हो जाएगा फलोदी, जो कि जोधपुर में है। यहाँ 2016 में 51 डिग्री सेल्सियस तक तापमान दर्ज किया गया था, यह जो कि भारत में रिकॉर्ड है। तो फलोदी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, थार मरुस्थल में प्रमुख रूप से कौन सी हवा बहती है? तो थार मरुस्थल में प्रमुख रूप से पश्चिमी शुष्क हवा बहती है और कम नमी और उच्च तापमान के कारण पश्चिमी दिशाओं से सूखी हवाएं चलती है। तो थार मरुस्थल में प्रमुख रूप से कौन सी हवाएं बहती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पश्चिमी शुष्क हवा। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सर्दियों की वर्षा किस कारण होती है? राजस्थान में सर्दियों की वर्षा किस कारण होती है? तो यह पश्चिमी विक्षोभ के कारण राजस्थान में सर्दियों की वर्षा होती है, जो कि भूमध्य सागर से आने वाली चक्रवात सर्दियों में हल्की वर्षा करते हैं, जो कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में रेत स्थिरीकरण हेतु कौन सी घास प्रमुख है? तो राजस्थान में रेत स्थिरीकरण हेतु सिवाना घास प्रमुख है। यह टिब्बों की रेत को बांधकर उड़ने से रोकती है। यह घास टिब्बों की रेत को बांधकर उड़ने से रोकती है। तो राजस्थान में रेत स्थिरीकरण हेतु कौन सी घास प्रमुख है? तो सिवाना घास हो जाएगी। अगला प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा जिला सबसे ठंडा माना जाता है? तो राजस्थान का सबसे ठंडा जिला कौन सा माना जाता है? माउंट आबू, जो कि सिरोही में है। ठंडा जिला या क्षेत्र जो भी, तो माउंट आबू सिरोही। ऊंचाई के कारण यहाँ सर्दियों में तापमान 0 तक पहुँच जाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में खारी मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो राजस्थान में खारी मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है? यह पश्चिमी मरुस्थल में पाई जाती है। अधिक वाष्पीकरण और लवणीय जल के कारण मिट्टी खारी हो जाती है यहाँ पर। तो राजस्थान में खारी मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है? पश्चिमी मरुस्थल में। अगला प्रश्न है और आखिरी प्रश्न है, मरुस्थल में झीलों के लवणीय बनने का क्या कारण है? तो मरुस्थल में झीलों के लवणीय बनने का मुख्य कारण जल का तेज वाष्पीकरण, कम वर्षा और उच्च ताप से पानी तेजी से सूखकर नमक जमा कर देता है, जैसे कि सांबर झील है। तो यह थे 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आने वाली चतुश्रेणी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। और जो भी विद्यार्थी चतुश्रेणी की तैयारी कर रहा है, उनको भी यह अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। और चतुश्रेणी की जो तैयारी करने वाला विद्यार्थी है, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि अगली आने वाली वीडियो भी आपके पास सीधे डायरेक्ट नोटिफिकेशन आ जाए। तो अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और ऐसी वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़िए। धन्यवाद साथियों, और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।